अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो कि दुनिया के किसी भी मुल्क में रह रहे हैं, वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके लिए क्या लवाजमात हैं और क्या वो स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर आप एज अ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रोशन डिजिटल अकाउंट होना ज़रूरी है। और सबसे पहले आपको अपना रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त बैंक्स हैं उसमें से काफ़ी सारे बैंक्स, मोर देन 10 बैंक्स आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन अपना रोशन डिजिटल अकाउंट खोल सकते हैं। और कौन से बैंक में वो अकाउंट आपने खोलना है इस योर ऑन चॉइस। और डिफरेंट जो बैंक्स हैं उनकी सर्विसेज को आप अपने, अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस है तो उसकी बेस पे आप जज कर सकते हैं कि कौन सा बैंक आपके लिए फेवरेबल रहेगा। तो पर्सनली मैंने मीज़ान बैंक के अंदर और सांबा के अंदर अपना रोशन डिजिटल अकाउंट मेंटेन किया हुआ है। और आई एम सेटिस्फाइड विद बोथ ऑफ देम। कुछ इश्यूज होते हैं डेफिनेटली, कुछ टेक्निकल इश्यूज या कुछ दीगर कस्टमर सर्विस से रिलेटेड इश्यूज ऑन एंड ऑफ, लेकिन इन जनरल इट्स अ क्वाइट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस। तो आपको रोशन डिजिटल अकाउंट खोलना पड़ेगा और इस रोशन डिजिटल अकाउंट खोलने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा उस बैंक की वेबसाइट के थ्रू। और बड़ा ही सिस्टमेटिक और स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है जिसमें आपको आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह और जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और बहुत कम टाइम के अंदर वो आपकी जो भी स्क्रूटनी है, जो आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन है वो करके अगर कोई भी चीज़ मिसिंग है वो आपको इन्फॉर्म करते हैं, अदरवाइज वो आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास पीकेआर अकाउंट होना चाहिए रोशन डिजिटल। क्योंकि आप जो रोशन डिजिटल अकाउंट खोलते हैं तो आप उसमें फॉरेन करेंसी अकाउंट्स भी खोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डॉलर में खोलना चाहें, यूरो में खोलना चाहें, या किसी और फॉरेन करेंसी में जो जो ऑप्शन अवेलेबल है उनमें, तो उसमें आपका अगर पीकेआर अकाउंट भी है तभी आप रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब आप अकाउंट ओपनिंग के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी बैंक में तो आप एट द सेम टाइम मल्टीपल करेंसीज के अंदर भी अकाउंट ओपनिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू कि जब भी आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आप अगर डॉलर अकाउंट या यूरो या किसी भी करेंसी में खुलवा रहे हैं तो साथ साथ आप पीकेआर अकाउंट भी खुलवा लें ताकि आपको कंफर्टेबली आप उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट की पोजीशन में हो स्टॉक मार्केट के अंदर। तो जब आप रोशन डिजिटल अकाउंट खोल लेंगे तो उसके बाद जो अगला स्टेप आपके लिए होगा वो ये है कि आपने बैंक की ऑनलाइन सर्विसेज के ज़रिए ही स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होना है। स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होने का मतलब ये है कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हैं तो उसके थ्रू बेसिकली आप एक ब्रोकर सेलेक्ट करते हैं जिसके थ्रू आप अपनी जो है ना ट्रांजैक्शन या अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो ये आपको मल्टीपल ब्रोकर्स की एक लिस्ट अवेलेबल होती है बैंक की वेबसाइट के ऊपर। हाँ, वो आप मीज़ान बैंक से कर रहे हैं, हबीब बैंक से कर रहे हैं, यूबीएल से कर रहे हैं, सांबा से कर रहे हैं, किसी भी बैंक से कर रहे हैं, तो आप उसमें से जो भी आपका प्रेफर्ड ब्रोकर है तो उसमें से आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं आपके बैंक के पास, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आपका जो सीडीसी अकाउंट भी खुल जाता है और फिर कंसिक्वेंटली आपका जो आपका ब्रोकर अकाउंट है वो भी ओपन हो जाता है। सीडीसी बेसिकली सेंट्रल डिपॉजिटरी कमेटी, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है जो कि आपको असिस्ट करती है एज अ नॉन रेजिडेंट। और आप की जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको जो एक रिक्वायर्ड एक मिडल वेयर के तौर पे आप समझ लें या मिडल मैन के तौर पे, या एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि आपके और ब्रोकर के बीच में होती है। तो आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनके लिए ये आपको असिस्ट करती है। तो एक बड़ा ही प्रोफेशनल तरीके से और एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होती हैं। तो बैंक की जब ऑनलाइन सर्विसेज के लिए आप के ज़रिए आप जब स्टॉक मार्केट में रजिस्टर हो रहे होते हैं तो उसमें आप जब ब्रोकर सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कौन सा ब्रोकर सेलेक्ट करना है ये आप कोशिश कीजिएगा कि कोई ऐसे ब्रोकर सेलेक्ट करें जो कि वेल नाउन हो। आप किसी से अगर कोई रेफरेंस है आपके पास, आप यू नो के सम स्पेसिफिक ब्रोकर अच्छी सर्विसेज दे रहा है, और फिर उनकी जो कमीशंस और उनकी जो सर्विस चार्जेस वगैरह हैं वो कितनी ले रहे हैं, और ओवरऑल आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी उनके साथ। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपको कंसिडर करनी चाहिए क्योंकि
ये डिफरेंट जो ब्रोकर्स हैं उनकी केस में ये वेरी कर सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ ब्रोकरेज हाउसेस जो होते हैं वो आपको एडिशनल सर्विसेज भी दे रहे होते हैं, कुछ कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज होती हैं और कुछ पेड सर्विसेज होती हैं। तो आप देख लीजिएगा कि जो भी आपका ब्रोकरेज हाउस है उसके बारे में लोगों के रिव्यूज़ क्या हैं, वो आपको इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से कोई गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, क्या उनके पास कोई डाटा पोर्टल्स वगैरह हैं जिससे आप फर्दर अपने तौर पे कोई रिसर्च कर सकते हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखकर और उनके जो चार्जेस वगैरह हैं उनकी सारी डिटेल्स देखकर आप अपना ब्रोकरेज जो भी ब्रोकर है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। याद रखिए कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के जरिए के लिए और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर का होना ज़रूरी है। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते बल्कि हमेशा आप ब्रोकर के थ्रू ही अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो कर सकेंगे। जब आपने ऑनलाइन अकाउंट के ज़रिए या ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए ब्रोकर सेलेक्ट करके आपने सीडीसी अकाउंट खोल लिया, तो उसके बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि अब आप इस पोजीशन में हैं कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो आपका ब्रोकरेज अकाउंट है या सीडीसी अकाउंट है उसके खुलने में कुछ टाइम लग सकता है। मेरे केस में ये था कि मैंने सांबा बैंक के थ्रू किया था और इट टुक फ्यू डेज़ फॉर मी। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरीली ट्रू कि आपका उतना ही टाइम लगे। ये हो सकता है कि आपका जो आप ब्रोकर सेलेक्ट करते हैं या जो बैंक आप सेलेक्ट कर रहे हैं जिसके थ्रू आप ये सीडीसी अकाउंट खोलने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में आपके कम या ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। तो इट कैन वेरी प्रिटी मच, बट इन एनी केस अगर आप सीडीसी अकाउंट खोलने के लिए अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, उसके बाद अगर कोई डिलेज आते हैं तो आपकी जो बैंक है उसमें जो डेडिकेटेड आपके रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं या बैंक की जो कस्टमर सर्विस है उनसे भी आप अपडेट ले सकते हैं और वो आपको स्टेटस बता सकते हैं, और कोई इश्यू होता है आपका सीडीसी अकाउंट खुलने में तो आपको वो असिस्ट करते हैं। तो जब आपका सीडीसी अकाउंट खुल जाए तो उसके बाद आपको अपने अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र करने हैं ताकि आप उसके बाद प्रॉपर्ली अपनी इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग्स को स्टार्ट कर सकें। तो आपका जो पीकेआर में आरडीए अकाउंट है, रोशन डिजिटल अकाउंट है, उसी के थ्रू आपकी सारी ट्रांजैक्शंस होंगी। आप जो पैसे ट्रांसफ़र करेंगे वो वहीं से करेंगे। आप जैसे अगर आप सांबा के अंदर हैं तो सांबा में स्टॉक मार्केट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन होता है, लॉगिन करने के बाद उससे आप रजिस्टर होते हैं और फिर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन में जाके आप सिंपली अमाउंट मेंशन करेंगे कि आपने कितनी अमाउंट अपनी इन्वेस्ट करनी है। तो आप जब वहाँ पे अपनी अमाउंट डालेंगे और उसको सबमिट कर देंगे तो वो आपके सीडीसी अकाउंट में और कंसिक्वेंटली आपके जो ब्रोकरेज अकाउंट है उसमें चली जाएगी। और इन माय केस फ्रॉम सांबा नॉर्मली ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आज ये ट्रांजैक्शन करता हूँ अपने रोशन डिजिटल अकाउंट से टू ट्रांसफ़र सम मनी इनटू माय ब्रोकर अकाउंट, तो वो अगले दिन ट्रांसफ़र होती है क्योंकि बीच में सीडीसी भी इन्वॉल्व होता है। तो जब आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएँ, तो उसके बाद वो आपके वहाँ पर जो भी आपको अ, टर्मिनल दिया हुआ है आपके ब्रोकर ने, उसके अंदर अगर आप अपने बैलेंस में देखेंगे वो आपको शो होंगे। तो आरएफ हबीब लिमिटेड मैंने सेलेक्ट किया था, उसके केस में ये है कि 5000 जो है ना उनकी सिक्योरिटी होती है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम 10,000 ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको वहाँ पर 5000 शो होंगे, क्योंकि जो सिक्योरिटी है वो या इनिशियल जो डिपॉजिट जिसको आप बोल सकते हैं वो इनिशियली वो आपसे काट लेते हैं। तो उसके बाद आप फर्दर जो भी ट्रांजैक्शंस करेंगे, जितने भी पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, वो पूरे के पूरे उसमें ट्रांसफ़र होंगे। तो इस तरह आप रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट में जब आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए तो उसके बाद द वर्ल्ड इज़ योर। आप जो मर्ज़ी अपनी रिसर्च की बेस पे और अपनी स्ट्रेटजीज़ की बेस पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से आपने शेयर्स खरीदने हैं और कब खरीदने हैं, कैसे खरीदने हैं, कब बेचने हैं। तो दैट्स ऑल अप टू यू। तो इसमें आपको जितनी भी ट्रेडिंग करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपकी अपने ब्रोकर के ज़रिए ही होगी। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि आपका जब ब्रोकर के साथ जब आपका अकाउंट बन जाता है तो वो आपको लॉगिन्स प्रोवाइड करता है, जो उनका ब्रोकर का टर्मिनल होता है। और कुछ मोस्टली जो ब्रोकर्स हैं वो मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आइदर आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू या उनका जो डेस्कटॉप टर्मिनल है उसके थ्रू आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इट्स प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और उसके बाद ये है कि आपके जो डिविडेंड्स वगैरह होंगे वो भी आपके आरडी अकाउंट में ही आएंगे। और आपकी जो जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसके बेस पे जो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो मेंटेन और बिल्ड होता रहेगा। और वहाँ से कभी भी आप अपने पैसे वापस अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो वो आप अपने आरडी अकाउंट में कर सकते हैं। सो बैक एंड फोर्थ जो भी ट्रांसफ़र्स हैं वो आपके लिए पॉसिबल होती हैं क्वाइट कन्वीनियंटली विद जस्ट अ फ्यू क्लिक्स। और आपको इस केस में किसी भी तरह से कोई आपकी फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सारा प्रोसेस आपका डिजिटल हो रहा होता है।
तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हेल्प करेगी। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में, तो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट टू यू कि आप अपने आरडी अकाउंट के ज़रिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें और ट्रेडिंग करें। इसके दो फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट की नो हाउ भी होगी और आपका जो कैपिटल भी पोटेंशियली गेन होगा अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। और साथ साथ आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो यहाँ होते हुए अगर पाकिस्तान के अंदर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, तो आपको वो फ्यूचर में भी उसका फ़ायदा होगा। और इन जनरल बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क को भी हमसे फ़ायदा हो। तो बजाय इसके कि आपके पैसे बाहर के बैंक्स के अंदर ऐसे ही पड़े हुए हैं, अगर उनको आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि फ्यूचर में इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको इस चैनल में देखने को मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच।